जिस खबर का इंतजार था, मुझे लगता है कि यह खबर सब तक पहुंची गई होगी, लेकिन मैं सोच रहा हूं कि आपको बताना चाहिए कि इस खबर के बाद क्या मार्केट में इंपैक्ट हो सकता है, क्योंकि अभी रात का शूट कर रहा हूं, हो सकता है कल मॉर्निंग में वीडियो आए, आई डोंट नो। लेकिन इंपॉर्टेंट आपको बताना कि कौन कौन से सेक्टर में आपको नजर रखना है। उम्मीद हमारी थी कि यार 0.25% यहां जो रेट ऑफ इंटरेस्ट कम करने की बात हो रही थी, लेकिन पावेल साहब ने थोड़ी खुशियां दे दी हैं। और अगर हिस्ट्री रिपीट करती है जैसा पहले हुआ था, तो डेफिनेटली मार्केट में यहां कुछ समय के लिए तेजी बन सकती है। टारगेट जरूर है यहां कि इन्फ्लेशन रेट को कम करना है और कोशिश करना है कि यार बड़ी बड़ी कंपनियों के पास पैसे जाएं। देखो सिंपल सी बात है कि इसके बाद क्या हो सकता है ये तो हम बाद में बात करेंगे ही, लेकिन अच्छी खबर पे आज 0.25% आज 50 देखा जाए, जो हम बात कर रहे थे 25 बीपीएस की, 50 बीपीएस बेसिक पॉइंट सीए इन्होंने रेट कट किया है, जो बहुत अच्छी बात है। 2020 के बाद ये पहली बार ऐसा डिसीजन लिया गया है। सो बेसिकली क्या होगा आपको पता है कि कोई भी बैंक अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट कम कर देता है, अब यूएस की बात हो रही है, अब अगली बात करें तो हमारे यहां मीटिंग होने वाली है, वो भी अक्टूबर की बात करें। अब अक्टूबर में जो मीटिंग हो सकती है, तो हमेशा ऐसा होता है इतिहास में कि जब भी यूएस के मार्केट में रेट कट होता है, डेफिनेटली ये प्रेशर क्रिएट किया जाता है बाकी देशों के बैंकों में कि यार आप भी इकोनॉमी के साथ कदम से कदम मिला के चलो। तो हो सकता है 7 से 9 अक्टूबर के बीच में जो मीटिंग हमारे होने वाली भारत में, हो सकता है कि अगर वहां रेट कट होता है तो बहुत इंपॉर्टेंट यहां मार्केट में तेजी देखने को मिल सकती है। आप खुद सोचो, कोई भी बैंक अगर अपना रेट ऑफ इंटरेस्ट कम करता है तो क्या क्या बेनिफिट होगा। आपको मालूम है कि यार मैं घर लेना चाह रहा था, मेरा घर का रेट ऑफ इंटरेस्ट 8.5% था, आज कम हो गया है, 8 हो गया है यार, आज 7.5 हो गया है। मैं चाहूंगा कि यार मैं घर लोन पे ले लूं। और मैं दूसरी बात, मुझे रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करना है, जमीन लेना है, प्लॉट लेना है, मैं अगेन लोन लेना चाहूंगा। कहां? बैंकिंग सेक्टर में। तो एक चीज आपको क्लियर पता चल रही होगी, यार रेट कट से बैंकिंग सिस्टम में एक तेजी देखने को बनती है और लोग ज्यादा से ज्यादा पैसे इन्वेस्ट करते हैं, ज्यादा से ज्यादा पैसा मनी मार्केट फ्लो होता है मार्केट में। अब लॉन्ग टर्म में इसका नुकसान भी है, ज्यादा मार्केट में अगर मनी फ्लो होगा, इन्फ्लेशन वापस आ सकती है, क्योंकि डिमांड ज्यादा हो जाएगी, सप्लाई कम हो जाएगी। लेकिन फिलहाल अभी देखते हैं करंट मार्केट सिनेरियो में क्या क्या हो सकता है। सबसे इंपॉर्टेंट है बैंकिंग सिस्टम के लिए ज्यादा से ज्यादा लोग लोन के लिए अप्लाई करेंगे, बैंक का जो कासा रेशियो है ना, वो इंप्रूव होगा यार, सबसे अच्छी बात है, ये भी इंप्रूव होगा। और बैंकिंग इसलिए जाना जाता है, एनबीएफसी खासकर प्राइवेट जो बैंक होते हैं एनबीएफसी उनको कहते हैं, क्यों जाना चाहेंगे? क्योंकि उनमें भी तेजी देखने को बन सकती है। तो लोन जो डिपार्टमेंट है, लोन सिस्टम है, इंप्रूव होगा यहां पास, मतलब काम बहुत होने वाला है और लोगों के पास काम होगा तो डेफिनेटली मनी फ्लो होगी, मार्केट में ज्यादा होगी। तो यस, बैंकिंग के जितने भी स्टॉक्स हैं डेफिनेटली यहां फोकस में रह सकते हैं। मैं आपको बताने वाला हूं वीडियो में कि कौन कौन से सेक्टर में तेजी देखने को बन सकती है। सबसे पहले बैंकिंग में। दूसरी बात, फॉरेन कैपिटल फ्लो विल इंक्रीज, मतलब अगर भारत में भी यही चीज एप्लीकेबल होगा तो डेफिनेटली जो एफआईआईज हैं, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर हैं, वो कोशिश करेंगे कि इमर्जिंग मार्केट, इमर्जिंग मतलब डेवलपिंग मार्केट लाइक इंडिया में यहां निवेश करने की कोशिश करेंगे। जो एफआईआईज अपना स्टेक कम कर रहे थे, कोशिश करेंगे कि अपना स्टेक बढ़ाएं। इसके कारण क्या होगा, हमारी जो इंडियन इकोनॉमी की जो कंपनीज हैं, बहुत सारे स्टॉक हैं, यहां तेजी देखने को बन सकती है। क्योंकि हमें पता है जब भी एफआईआईज अपना स्टेक कोई भी कंपनी बढ़ाते हैं, हमारी नजर में वो कंपनी की वैल्यू बढ़ जाती है, हम लोग वो स्टॉक लेते हैं। तो यहां एफआईआईज विल इंक्रीज देयर एंट्री इन द इंडियन मार्केट, ये हो सकता है और देखने को मिलेगा। अब 1 महीने की तो बात है, चलेगा। तो ये फॉरेन कैपिटल फ्लो इंक्रीज होगा। पर्सनल लोन एंड ऑटो लोन इंटरेस्ट रेट भी यहां देखा जाए तो और बूस्ट होगा। जो पर्सनल लोन है और जो ऑटो इंटरेस्ट रेट है, यहां डेफिनेटली वो कम होगा और इसके बाद ये मार्केट में अगेन लोग ज्यादा से ज्यादा पैसा फ्लो करेंगे, ये अच्छी बात है। सो अगली बात है एफआईआईज, जो मैं आपको बता दिया कि एफआईआईज लगातार अपना इन्वेस्टमेंट इंडियन मार्केट में लगातार करने वाले हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट ये बात है। अब सोचो इसके बाद कौन से सेक्टर में तेजी देखने को मिल सकती है, सो दैट आप ऐसे सेक्टर के स्टॉक्स में डेफिनेटली निवेश करने की कोशिश करना। सो पहली बात मैं बताऊंगा आईटी सेक्टर। ये सारे स्टॉक्स हैं, रिकमेंडेशन कोई नहीं रहेगी मेरे तरफ से, बस आप इसको स्टडी करना, समझना। क्योंकि अगर आईटी सेक्टर की बात करें, यूएस में सिंपली फेड रेट कम हुआ है, बैंकिंग वहां इंटरेस्ट रेट कम होगा, जो जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनियां होंगी कोशिश करेंगी अपने आप को एस्टैब्लिशमेंट करने
तो देखा जाए उनके पास जो भी प्रॉब्लम्स होगी या जो भी मनी शॉर्टेज इश्यूज होगा उनको सबसे पहले रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि क्या होता है ऐसे केसेस में बड़ी बड़ी जितनी भी फर्म होते हैं वो लोग पैसे उठाते हैं बैंक से इन ऑर्डर टू फुलफिल देयर रिक्वायरमेंट्स, क्योंकि हो सकता है कि उसी मनी की वजह से, कैपिटल के वजह से कहीं ना कहीं उनका काम रुका हुआ था। तो वो चीज इंप्रूव होने वाली है, उसका इंपैक्ट पड़ने वाला है कहां, भारत के आईटी सेक्टर पे इंप्रूव होगा और इसके कारण और जॉब क्रिएट होगी और भारत में आईटी सेक्टर की और तेजी यहां देखने को बन सकती है, जिसके इंपैक्ट पड़ेगा आईटी बिजनेस कंपनियों में। तो आईटी सेक्टर में इंफोसिस हो गया, एचसीएल हो गया, कॉफोर्स हो गया, ये इंपॉर्टेंट कुछ कंपनियां हैं, इन पे आप फोकस रख सकते हो। मेटल सेक्टर भी लगातार यहां पास इंक्रीज होगा, मेटल सेक्टर में तेजी देखने को मिल सकती है फॉरेन इंस्टीट्यूशनल मार्केट के माध्यम से। जेएसडब्ल्यू स्टील, वेदांता, ये मैंने नॉर्मल रखा है, आप उसमें कर सकते हो। टाटा स्टील हो गया, ये कैसे इंपॉर्टेंट, हिंदुस्तान जिंक हो गया, ये कैसे कुछ इंपॉर्टेंट स्टॉक्स जिन पे आप नजर रख सकते हो। ऑटो सेक्टर की बात करें, अब लोग क्या होगा, लोग कोशिश करेंगे कि यार अगर इंटरेस्ट रेट बैंक का कम हुआ है, हम गाड़ी ले लें, टू व्हीलर ले लें, फोर व्हीलर ले लें, तो ऑटो सेक्टर में यहां एक तेजी देखने को जरूर मिल सकती है, क्योंकि एक्सपेक्टेशन हमारी 25 बीपीएस की थी, नाउ ये 50 बीपीएस हो गया है, जो अगेन अच्छी बात है। 25 होता तो जरूर मार्केट यहां सैड रिएक्ट करता, लेकिन मुझे लग रहा है कि मार्केट यहां अच्छा खासा रिएक्ट करने वाला है। तो ऑटो सेक्टर की बात हमने बता दिया, रियल ऑटो सेक्टर में टाटा मोटर्स हो गया, संवर्धना मदरसन, ओला मोबिलिटी इलेक्ट्रिक, ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी, इस पे आप फोकस रख सकते हो, ठीक है ना। ये सारे ऐसे स्टॉक्स हैं जिसमें फोकस हो सकता है आने वाले समय में। अब रियल एस्टेट की बात करें, लोगों के पास पैसे आएंगे तो लोग बोलेंगे भाई जमीन खरीदो, घर बनवाओ, तो रियल एस्टेट में कंपनियां जो हैं लगातार कंस्ट्रक्शंस काम कर रही हैं, उनमें भी तेजी देखने को बन सकती है। जी हां, बात करेंगे गोदरेज प्रॉपर्टीज की, विपुल लिमिटेड, डीएलएफ, ये इंपॉर्टेंट कुछ सेक्टर के कुछ इंपॉर्टेंट स्टॉक्स हैं। और जी हां, ये खबर जिसको लगातार मैं आपको बताना चाह रहा था, यूएस फेड की मीटिंग हुई, वॉल स्ट्रीट क्लाइम्स आफ्टर पावर लेड एफओएमसी स्लैश रेट बाई 50 बीपीएस, 50 बेसिक पॉइंट उन्होंने फर्स्ट टाइम पिछले 4 सालों में किया है, जो बहुत बड़ी अच्छी खबर है। 25 होता ना सर तो जरूर यहां दिक्कत वाली बात होती। और इन्होंने अगेन जो इंटरेस्ट रेट इनका 50 बेसिस था 4.75% से 5% उन्होंने कर दिया है, और ये फर्स्ट टाइम इन द 4 इयर्स इन लाइन विद द वॉल स्ट्रीट स्टेटमेंट। अब इसके कारण क्या होगा, इसके कारण डेफिनेटली एक वहां के जो इकोनॉमी को डेफिनेटली बूस्ट मिलने वाला है, और इस इकोनॉमी से डेफिनेटली इंपैक्ट पड़ने वाला है इंडियन मार्केट को भी, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो इंडियन मार्केट में भी एक अच्छी खासी तेजी देखने को मिल सकती है। मैंने लगातार स्टॉक्स आपसे बता दिया है, और अगेन उन्होंने एक पॉइंट मेंशन किया है कि आफ्टर रेजिंग द पॉलिसी रेट बाय 5.25% सिंस मार्च 2022 के बाद ये स्विफ्टेस्ट फेड रिएक्शंस है, जो बताता है कि आने वाले समय में यहां इन्फ्लेशन को रोकने की कोशिश की जाएगी। सो बहुत बड़ी अपडेट थी। हम लोग को काफी लोग ये कह रहे थे कि अगर 0.25 होगा या 25 बीपीएस होगा तो मार्केट यहां सैड रिएक्ट करने वाला है, लेकिन यहां मार्केट अच्छा खासा रिएक्ट करने की उम्मीद है। आई होप ये चीज समझ में आई होगी। छोटी सी अपडेट मेरे तरफ से है, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा कि कौन से सेक्टर में तेजी देखने को बन सकती है, और यहां अगर इंपॉर्टेंट है पैसे का इनफ्लो होगा, डेफिनेटली कंपनी को बूस्ट मिलने वाला है। सो इंपॉर्टेंट है, आने वाले यहां से 3 से 4 महीने बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो डेफिनेटली जो लोग इन्वेस्ट नहीं कर रहे हो सर, प्लीज स्टार्ट इन्वेस्टिंग। स्टॉक्स में कर रहे हो, म्यूचुअल फंड में करो, कहीं भी कर रहे हो, एटलीस्ट अपने पैसे को काम पे लगाओ, तब जाके अच्छा खासा रिटर्न आने वाले समय में मिल सकता है, राइट। सो आज की वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूं कि अपडेट आपको समझ आई होगी, पसंद आई होगी। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।